अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य अमृत वचन श्री नित्य लीला ग्रंथ भाग 14 में से दिनांक 29/11/1944। हमने तो अपनी असमर्थता की तरफ देखकर भगवान की निर्हेतु कृपा का आश्रय पकड़ा है। विश्वास पक्का है, कृपा करके भगवान को जरूरी परम पद देंगे। कृपा करके भगवान हमको जरूरी परम पद देंगे, शंका संशय की जरूरत ही नहीं है। लोक और शास्त्र के अनुभव से भी यही जाना गया है। दिव्य अनुभव कैसा कैसा होने लगा है। श्री वल्लभ जी यहाँ कटनी से देखते हैं कि मारवाड़ में नानी विमान में परम पद जा रही है। यह कितना बड़ा दिव्य कृपा का अनुभव है। श्री यशोदा भवन में श्री चिरंजी लाल जी भैया के यहाँ श्री कृष्णा जी, श्री कमला जी आदि 10-12 वर्ष की बच्चियां कृपा से ही दिव्य अनुभव की हम परम पद से वापिस दुनिया में नहीं जाएंगी। यह कैसी दिव्य कृपा है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम लोगों का यह अंतिम ही जन्म है। यदि आज से हम लोग यह भी शुरू करें कि फिर से जन्म चाहिए, तो किसी के काबू की बात नहीं है कि फिर से जन्म दिलावे। अब तो कह दिया कि तुम्हारा संसार छुड़ाकर जरूरी परम पद देंगे। जब तक इस विभूति में है, श्री विरजा जी का स्नान नहीं किया है, तब तक इस शरीर में जरा संशय भ्रम हो जाया करता है, क्योंकि अनादि से रग रग में वही भरा हुआ है। 5 बजा है, तारों की चमक कम हो रही है, पाव आध घंटे ही चमक रहेगी। सूर्य निकलकर दिन होना जरूरी है। अनादि से तो इस जीव ने भगवत तत्व अमृत रस का स्वाद न जान विषय रस ही का सेवन करता रहा। एक कृपा पात्र मरने लगे तो दूसरे कृपा पात्र ने उनसे पूछा कि क्या कुछ देखना चाहते हो। वे बोले कि किसी को नहीं, हमारा एकमात्र धनमाल श्री श्याम सुंदर तो हमारे पास ही है। इस लोक का क्या काम जो कि अनित्य है। कोई कहे कि तीर्थ स्थान में चलो, हम ले चले। वे बोले नहीं, मेरे तीर्थ तो श्री प्रीतम मेरे पास ही है। निर्हेतु कृपा का दृढ़ अवलंब पकड़े हैं। हमारे भगवान जीवों को ग्रहण करना चाहते हैं। किसी भी तरह से यह जीव हाथ आ जाए, भगवान भी जीव को ग्रहण करने के लिए कोई न कोई कृपा का नियम लागू करके पकड़ लेते हैं। जैसे कोई नास्तिक भगवान का होना नहीं मानता है, उसने गोविंद नाम लड़के का नाम लेकर पुकारा, रे गोविंद, बस कृपा के कानून में आ गया। नास्तिक के मरने पर भगवान के पार्षद पकड़ के ले जाते हैं। वह जीव कहता है मैं तो नास्तिक हूँ। भगवान कहते हैं कि नास्तिक होने से क्या, गोविंद तो कहा है। प्रमाण अजामिल का प्रसिद्ध है। 80 वर्ष का महापापी था। जिंदगी में भगवान नारायण का नाम नहीं लिया था। मरते समय यमदूतों ने पकड़कर पीटा तो घबराकर अपने बेटे का नाम नारायण लिया। उसी पर भगवान के पार्षद आए, यमदूतों को भगाया। नारायण यह 4 अक्षर का नाम भगवान का है। ऐसा कृपापूर्ण कानून से अजामिल पापी को पकड़े। इसी कानून से सब अधर्म पतित बदमाशों को भगवान पकड़ते हैं। तो जो कोई जीव भगवान को हाथ जोड़ते हैं, कृपा की भीख मांगते हैं, सत्संग कर प्रभु के गुण स्वभाव का अनुसंधान करते हैं, ऐसे लोगों को अवश्य अपना परम पद देंगे। प्रश्न यह होता है कि ऐसी कृपा आज तक हम लोगों पर क्यों नहीं हुई। उत्तर यह है कि प्रभु के अनेकों दिव्य नियम कानून हैं। जीवों को सद्गुरु के द्वारा पकड़ते हैं। न्यायाधीश साक्षी गवाह लेकर के ही मुकदमे का फैसला करता है। भगवान भी श्री जी का पुरस्कार अथवा गुरु जी की कृपा का संबंध लगाकर जीव को पकड़ते हैं। भैया जी श्री रामजी लाल जी काबरा जी पिपरिया वाले की बेटी श्री श्यामाबाई जी, जो साक्षात भगवान से हिली मिली थी, सो रही थी। 2 घड़ी दिन चढ़ने तक सोई रही तो उनके बड़े दादा श्री गंगाराम जी जगाए। उनको बुखार चढ़ा हुआ था और मुंह पर मुस्कुराहट थी। जगाने पर बोली कि भगवान लाल जी हमारे साथ सोए थे। पीछे खूब रोई, बुखार खूब रहा। सबसे बड़े दादा श्री राधा वल्लभ जी को बुलाया। वे आकर देखे। बाई अच्छी तरह से बातचीत की और कहने लगी कि भाई जी, मैं भगवान के पास परम पद गई थी, अब परम पद में ही रहना चाहती हूँ। श्री लाल जी भगवान कहे हैं कि भाई जी की आज्ञा ले लो तो
परम पद में रखेंगे। इसलिए भाई जी आप आज्ञा दे दो, हम भगवान के पास परम पद में रहे, वही रहना चाहती हूँ। देखिए युवा लड़की लखपति पीहर वाले, लखपति ससुराल वाले हैं, फिर भी कहती है कि माँ जी हमारा श्रृंगार कर दो, मैं परम पद भगवान के पास जाऊंगी। उनकी बीमारी देखने के लिए व्यास जी वैद्य आए और उन्होंने कहा कि इन्हें तो सन्निपात है, इसलिए भक्ति है। बाई जी बोली कि वैद्य जी ने हमारा रोग नहीं पहचाना। श्री राधा वल्लभ जी बोले कि अच्छी हो जाओ तो परम पद जाना। वे हंसते हुए कही कि मैं अच्छी हूँ। माँ से श्रृंगार तिलक करवाई और झट थोड़ी देर में प्रसन्नता से हंसती हुई भगवान के परम पद पधार गई। यह कैसी दिव्य कृपा है। 80 वर्ष के अजामिल को नहीं छोड़े। यशोदा मैया का स्थान परमपद की गति उस पूतना जहर पिलाने वाली को दिए। मारने आई थी परंतु स्तन मुंह में दिया, इसलिए कृपा का कानून लागू किया। दूध पिलाया तो माँ हुई। कोई कहा कि जहर था तो भगवान बोले कि हमारे लिए जहर नहीं, परब्रह्म को क्या जहर क्या अमृत करेगा। वह हमको नहीं समझ सकी पर हम तो समझे। विचार करिए, जहर पिलाकर मारने आई थी, उसे परमपद दिए तो फिर जो गुरु का कृपा पात्र है, भगवान का नाम ले हाथ जोड़ता है, निर्हेतु कृपा पर रहकर परमपद चाहता है, फिर उसे परमपद दे, इसमें क्या शंका है। इंद्र का लड़का जयंत ने कैसा महापाप किया था, चोंच से प्रहार किया, ऐसे दुष्ट को भी शरण में आने पर क्षमा कर दिया। ऐसे क्षमा सागर प्रभु है। फिर गुरुजी द्वारा शरणागति करके निर्हेतु कृपा पर रहने वाले को यदि परम पद दे तो कौन बड़ी बात है। संशय भ्रम कुछ होगा वह विरजा स्नान के बाद छूट जाएगा। यहाँ पर तो सदा सिया राम ही उपाय, सिया राम ही उपेय, यही रटन चलता रहे। स्वयं परम ब्रह्म ही जीव को पकड़ लिए हैं। यह जीव का स्वभाव तो अनादि से ही बिगड़ गया है। जैसे किसी सुअर के बच्चे को श्रृंगार करके पलंग पर बैठावे और अच्छा भोजन दे तो भी उसे अच्छा नहीं लगेगा, वह तो भागकर गंदी जगह में जाएगा, टट्टी मल खाएगा और टट्टी में लौटेगा। हम लोगों का यह देह परब्रह्म के भोगने लायक नहीं है। विवाह जन्म होने के समय पर जैसा बाजा बजवाता है और खुशहाली से धन खर्च करता है, वैसा कभी क्या भगवान के लिए भी करता है। जवाई का आदर खुशामद करता है, क्या वैसा स्वागत भगवान और गुरु का करता है। कहने का मतलब कि हम किसी लायक नहीं है। बाकी कृपा जी के कानून में पकड़े गए हैं। कसाई के घर का लोहा है परंतु पारस के छुआने से सोना बन जाता है। इसी प्रकार निर्हेतु कृपा का कानून है। उस कानून से हम बचना भी चाहे तो नहीं बच सकते। ये गोपाल दास जी उर्फ प्रहलाद जी को मोटर में दबकर मरने से कृपा कर कैसे बचाए हैं। यह प्रसंग किसी पुराण में लिखा होता तो महिमा सहित पढ़ते, परंतु आज ये सामने प्रत्यक्ष हुआ है तो हम लोगों को कुछ गौरव महिमा नहीं है। पिपरिया में वेंकटबाग के कुआं में एक बालक गिर गया, अतः पानी था, उस बालक की जान बचा दिया। ऐसे अनेकों प्रसंग हो रहे हैं। बीदर नवाब की राजधानी में अकाल पड़ा था। दामाजी पंत खजांची थे, खजाने को गरीबों में बांट दिया। नवाब को मालूम हुआ 50 लाख रुपया दंड दे। भगवान ढेड़ का रूप लेकर 50 लाख रुपया नवाब को दिए। नवाब ढेड़ को देखते रह गए। सूरत की बलिहारी ढेड़, तेरे सूरत की बलिहारी। ढेड़ रूप में भगवान तो रुपया छोड़कर अंतर्धान हो गए। तब नवाब बोला कि ढेड़ कुठे गेला रे। नवाब ढूंढने लगा, नहीं दिखाई पड़े। नवाब पागल सा हो गया, कहने लगा कि दामाजी का भाग्य बड़ा है। उसी समय दामाजी भक्त आ गए। नवाब दामाजी के चरणों पर हाथ जोड़कर गिर गए। नवाब कहता है, मैं जानता हूँ आप ही खुदा है। दामाजी अपने मन में कहा कि हमको तो भगवान दर्शन नहीं दिए और इस मुसलमान नवाब को दर्शन दे गए। गोपाल जी फौज की मोटर में दबे तो भगवान पधारे, गोपाल की रक्षा किए। भगवान ने मोटर वाले साहब को दर्शन दिया तो वह कहता है कि उस आदमी को इनाम दो। यह प्रसंग तो निर्हेतु कृपापूर्ण कुछ दिवस की ही घटना है जो आप लोगों को मालूम ही है।
इसलिए हम लोगों को निर्हेतु कृपा का विश्वास है कि कृपा करके भगवान हमको अपना दिव्य धाम अवश्य देंगे। वे प्यारे परम दयालु और क्षमा सागर है। भृगु मुनि ऐसे घोर अपराध करने वाले को भी क्षमा कर दिया। भगवान की कृपा क्षमा को देखकर भृगु जी मूर्छित से हो गए कि अहो, ये परमात्मा ऐसी कृपा करने वाले हैं कि अपराधी पर भी प्रेम करते हैं, तो फिर हाथ जोड़कर दंडवत करने वाले के ऊपर क्यों न कृपा करेंगे। प्रभु हमको कृपा करके जरूर परम पद देंगे। श्री लाल जी का मंगल हो। स्वामी जी का मंगल हो। श्री प्रकट स्वरूप सरकारी स्वामी जी महाराज का मंगल हो। जय श्री बनारायण।